दोस्तों, हम सबको पता है कि गणेश चतुर्थी काफी नजदीक आ रही है और जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहनों को गणेश जी से बहुत लगाव है, क्योंकि वह सबके प्रिय हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है, और अगर आप पहली बार गणपति स्थापना करने जा रहे हैं या गणेश जी की मूर्ति घर पर ला रहे हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और हम इससे जुड़ी एक कहानी भी आपको बताएंगे। दोस्तों, इस समय गणेश जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, यानी आप भगवान से इस दिन जो भी मांग ले वह आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूरी कर देंगे। और साथ ही गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश चतुर्थी पर कुछ खास उपाय जरूर करनी चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको माला माल बना सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में गणपति की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में गणपति बप्पा मौर्य लिखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद खास माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर होगा। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। बप्पा की स्थापना का समय 19 सितंबर को सुबह 11:07 से 1:34 तक रहेगा। मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दौरान गणपति बप्पा की आराधना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन लोग गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घरों में करते हैं। भक्त हर वर्ष इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा को अपने घर पर लेकर आते हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। परंतु घर में कितने दिन के लिए गणपति बप्पा को रखना चाहिए, यह सब भक्त पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आमतौर पर लोग गणपति बप्पा को घर पर 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 9 दिन के लिए लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर गणपति बप्पा घर पर आते हैं तो इससे जीवन के सारे कष्ट भगवान दूर करते हैं और घर में खुशियों के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। गणेशोत्सव के दौरान भक्त भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में पहली बार गणपति बप्पा को लाने की सोच रहे हैं तो उनकी स्थापना से जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर भगवान गणेश जी की मूर्ति घर पर लाते समय किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा। घर पर गणपति स्थापना करने का सबसे पहला चरण होता है गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदना। अगर आप गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो उस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की सूंड शुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि अगर भगवान गणेश जी की इस तरह की मूर्ति घर पर लाई जाए तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है। घर पर बप्पा की मूर्ति ला रहे हैं तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य तरह के केमिकल से बनी मूर्ति को खरीदने से बचें। आप सफेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं। इसका विसर्जन करना भी आसान होता है। घर पर स्थापित करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय यह ध्यान रखें कि आप भगवान की ऐसी प्रतिमा लें जिसमें गणेश जी बैठे हुए हों। मूर्ति खरीदते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की प्रतिमा पर मुकुट जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना मुकुट के गणेश जी का अपमान होता है। गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा ही घर लाए। इस प्रतिमा में उनका वाहन मूषक और उनके हाथ में प्रिय मोदक जरूर होना चाहिए। वैसे तो घर पर स्थापित करने के लिए सिंदूरी और सफेद रंग की बप्पा की मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप किसी भी चटक कलर की रंगीन मूर्तियां घर ला सकते हैं। अगर आप अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस स्थान पर आप बप्पा की स्थापना करने वाले हैं वहां की ठीक प्रकार से साफ सफाई कर लीजिए। साथ ही उस जगह की फूल मालाओं से सजावट भी करें। आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप गणपति बप्पा को घर लाएं तो शंख बजाकर उनका स्वागत कीजिए। शंखनाद बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात आप जहां पर गणपति बप्पा को विराजमान करने वाले हैं उस स्थान पर पहले गंगा जल छिड़क दीजिए। इसके बाद आप चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी को विराजमान करें। आप दूर्वा और पान के पत्ते को गंगा जल में डुबोकर गणेश जी को स्नान करवाएं।
भगवान गणेश जी को विराजित करने के बाद आप उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनाएं, क्योंकि पीला रंग गणेश जी को अति प्रिय है। जब आप गणपति बप्पा को विराजित कर लें तो बाद में मंत्र ओम गण गणपतये नमः का 21 बार जाप कीजिए। आप भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास चांदी, स्टील या फिर तांबे के कलश में पानी भरकर रखिए, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कलश पर मौली जरूर बांध लीजिए और कलश के नीचे चावल रखना ना भूलें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आप कलश भगवान गणेश जी की मूर्ति की दाईं तरफ रखिए। जब आप ऊपर बताई गई सभी चीजें कर लें तो उसके बाद में आप भगवान गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अब आप दीपक जलाने के बाद हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लीजिए कि आप कितने दिनों के लिए गणपति बप्पा को विराजमान कर रहे हैं। बता दें कि गणपति बप्पा को आप अपने घर में 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 9 दिनों के लिए ला सकते हैं। इतना करने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान का आह्वान कीजिए। आप उनका ध्यान करते समय हाथ में पीले रंग के फूल रखकर प्रार्थना करें और बाद में उन फूलों को भगवान के चरणों में चढ़ा दें। अब आप भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि गणेश जी के मोदक अति प्रिय है। इसके अलावा आप चाहें तो लड्डू का भोग भी गणपति बप्पा को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गणेश जी की मूर्ति स्थापना के समय वह कौन से काम है जो हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति घर में स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ प्रतिमा का मुख न करें और न ही दक्षिण कोने में मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणपति की मूर्ति स्थापित करने के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। भगवान गणेश की पूजा में जब आप कोई दीपक जलाते हैं तो उस दीपक का स्थान बार बार न बदलें और न ही उसे गणेश जी के सिंहासन पर दीपक को रखें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। गणेश चतुर्थी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद घर को कभी अकेला न छोड़ें, वहां पर कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। गणेश जी की पूजा में भूल से भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था और अपनी पूजा से वर्जित कर दिया था। गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा की मूर्ति इस तरह से स्थापित करें जिससे गणेश जी की पीठ का दर्शन न हो। हिंदू मान्यता अनुसार पीठ का दर्शन करने से दरिद्रता आती है। गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करने के बाद उसकी रोजाना सुबह शाम विधि विधान पूजा करें और भोग लगाएं। गणेश जी की आरती जरूर करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति पर झूठे कलंक लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है जब माता पार्वती के आदेशानुसार गणेश जी मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे, तब भगवान शिव वहां पर आए और भीतर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। वहां मौजूद गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोका, लेकिन फिर भी भगवान शिव बार बार अंदर जाने की जिद करने लगे। गणेश जी के समझाने पर भी भगवान शिव नहीं माने। अंत में गुस्साए शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। उसी समय माता पार्वती वहां आ गई। माता पार्वती ने शिव जी को बताया कि ये पुत्र गणेश हैं, आप शीघ्र ही उन्हें पुनः जीवित करें। तब शिव जी ने गणेश जी को गजानन मुख प्रदान कर जीवन दान दिया। दोबारा जीवन पाने पर सभी देवता गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे। हालांकि वहां मौजूद चंद्रदेव खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तब गणेश जी समझे कि ये चंद्रदेव उनके गजानन मुख को देखकर हंसी उड़ा रहे हैं। इस बात से नाराज गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा के लिए काले हो जाओगे। गणेश जी के इस श्राप से चंद्रदेव काले हो गए। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य का प्रकाश पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, लेकिन चतुर्थी का ये दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गणेश जी ने ही चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो कोई व्यक्ति भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किया था। इस कारण उनके ऊपर मणिचोरी का झूठा आरोप लगा था। इसलिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से सभी को मना किया जाता है। दोस्तों, यदि गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी की कृष्ण स्यमंतक कथा को पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। और कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद देखना भी जरूरी है। दोस्तों, चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र को जपने से भी कलंक नहीं लगता है। सिंह प्रसेन मणवदीत सिंहो जाम्बवता हथा सुकुमार मां रोदीस्तव हमेशा स्यमंतक।
दोस्तों, आइए अब गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में जान लेते हैं। मान्यता है कि अगर आपके जीवन में तमाम बाधाएं बार बार आपका रास्ता रोक रही हैं और बनते हुए काम अटक रहे हैं, तो आप गणेश चतुर्थी पर यह खास उपाय कर सकते हैं। चलिए पहला उपाय जान लेते हैं। अगर आपका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो आप गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद गुड़ में देसी घी मिलाकर गणपति को उसका भोग लगाएं। फिर उस गुड़ को गौ माता को खिला दें। आपके इस उपाय से भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल देंगे। तो आइए अब दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन घर में पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। गणेश पूजन में हल्दी की 5 गांठ चढ़ाएं और फिर श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद 108 दुर्वा घास पर गीली हल्दी लगाकर हर दुर्वा घास को चढ़ाते समय श्री गजवक्त्रम नमो नमः मंत्र का मन ही मन जप करते रहे। यह आप अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिन तक करते रहे। ऐसा करने से उन्नति के द्वार खुलते हैं और सफल होने के रास्ते में आ रही अड़चन दूर होती है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध करना शुरू किया था। बिना रुके 10 दिन तक लगातार लेखन किया और 10 दिनों में गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत चढ़ गई। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन सरस्वती नदी में स्नान किया और इस दिन चतुर्थी थी। तभी से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग घरों, मंदिरों और पंडालों में बप्पा की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो से विदा लेने से पहले आपके पूरे परिवार को इस गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि इस गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा आपके घर ढेर सारी खुशियां लाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी गणेश चतुर्थी से जुड़ी ये जानकारी मिल सके।